अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मिस्टर बुलेट। क्या करते हैं आप? ज़्यादा कुछ नहीं, जिस तरह आप माशाल्लाह व्लॉगिंग करते हैं इसी तरह मैं भी व्लॉगिंग करता हूँ। यूट्यूबर हूँ मैं। आप ड्रामा देखती हैं अर्तुगरुल? हाँ भाई, अर्तुगरुल ड्रामे की क्या कहना, मैं क्या बल्कि मेरा ख्याल है पूरा पाकिस्तान 90% से ज़्यादा लोग मेरा ख्याल देखते होंगे। पाकिस्तानी ड्रामों में और अर्तुगरुल ड्रामे में डिफरेंस क्या है? हाँ, ये एक कंट्रोवर्शियल किस्म का क्वेश्चन भी है। इसका आंसर देना तो ज़ाहिर बात है लाजमी है भाई। सिंपल सा आंसर तो ये है कि पहली बात, पाकिस्तानी ड्रामास के अंदर आपको इस्लामी सकाफ़त अगर मैं कहूँ तो वो 9 to 10% नज़र आएगी, जबकि अर्तुगरुल ड्रामा जो है उसमें 90% तो नहीं बल्कि मैं 100% कहूँगा कि इसमें ये चीज़ को उजागर किया जा रहा है। और चूँकि एटलीस्ट हम मुसलमान मुल्क में रहते हैं और हमारे इस ड्रामे को देखने की और उसको ऊपर ले जाने की जो सबसे बड़ी वजह भी यही है, एटलीस्ट इंसान कहीं ना कहीं अपने मज़हब से टच में रहना चाहता है और उसको पसंद है। और जब यही चीज़ें उसको रिवाइव करके दिखाई जाती हैं तो ऑटोमेटिकली उसका जो कंसंट्रेशन है ना वो उस ड्रामे की तरफ डेफिनेटली जाती है। अगर ये ड्रामा इतना ही फेमस है, इसके मिलियन ऑफ व्यूज़ हैं यूट्यूब के ऊपर, तो इसके बावजूद जो हमारे ड्रामा इंडस्ट्री के बड़े बड़े लोग हैं इसके ख़िलाफ़ क्यों हैं? भाई सादा सी बात है कि जब कभी आपके ऊपर भी कोई क्रिटिसिज्म होगा या आपकी दुकान बंद होने का कहीं ना कहीं ख़तरा होगा, या आप ये कहें कि आपके ऊपर भी कुछ ना कुछ लोग सवालात उठाएंगे, तो डेफ़िनेटली आप उसको जवाब तो देंगे। क्योंकि अर्तुगरुल ड्रामा बहुत ज़्यादा हिट हो रहा है, मशहूर हो रहा है, तो अब हमारी आवाम में से भी बहुत सारे लोगों ने ये सवालात करने शुरू कर दिए हैं कि हमारी ड्रामा इंडस्ट्री ऐसे ड्रामास क्यों नहीं बनाती। तो जब उनके पास कोई जवाब नहीं होता तो फिर वो सिंपल यही कहना चाहते हैं और ये पसंद करते हैं कहना कि भाई इस तरह के ड्रामास को देखना छोड़ें जो हम ऑलरेडी बना रहे हैं, अपनी ड्रामास के ऊपर फोकस करें। तो मेरा ख्याल है उनकी तनकीद बिला वजह है, ऐसा उनको ना सोचना चाहिए ना करना चाहिए। अगर तुर्की से ड्रामा वो यहाँ पर आकर हिट हो सकता है तो व्हाई नॉट पाकिस्तानी एक्टर्स ये भी अपने ड्रामास को ऐसा अगर बनाएंगे तो डेफिनेटली उनसे ज़्यादा मकबूलियत हासिल करेंगे। जितना ड्रामा भी अभी तक आपने देख लिया अर्तुगरुल ड्रामा, तो उस वाले से आपने क्या मैसेज गेन किया उसमें? भाई मैसेज तो उसमें सबसे पहले इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूँ तो ईमान जो कि हमारा फेथ है उसको दोबारा से रिवाइव किया गया है। हमें पता चला है कि हमारी सकाफ़त के अंदर जिहाद नाम की भी कोई चीज़ है, इस्लाम के अंदर अमानतदारी नाम की कोई चीज़ है, इंसाफ नाम की कोई चीज़ है, इस्लाम के अंदर हकूक़ वो चाहे नॉन मुस्लिम हैं चाहे मुस्लिम हैं उनको देने की जो चीज़ है, ये सारी की सारी चीज़ें हमें रिवाइज, नो डाउट हमने ये पढ़ी हुई हैं, लेकिन किताबों में हकीकत में जो हमें देखने का मौका मिला है, जो कि इंसान ज़्यादातर देखी हुई चीज़ को लॉन्ग टर्म याद रखता है, तो वो हम समझते हैं कि अर्तुगरुल ड्रामे की निस्बत हमें बहुत अच्छा लगा है कि जिसने हमें दोबारा से अपने ईमान के साथ, हमारे अकीदे के साथ जुड़ने का मौका दिया। वुड यू लाइक टू सजेस्ट द पीपल के वो ये ड्रामा देखें? डेफिनेटली उनको देखना चाहिए, बल्कि देखें भी और मैं कहूँगा कमेंट्स भी करें, शेयर भी करें। और अगर मैं ना भी कहूँगा तो ऑलरेडी लोग बहुत सारे फेसबुक के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर आप देख ही रहे हैं। जो लास्ट टाइम पीटीवी का माशाल्लाह जो मेरा ख्याल है सबसे ज़्यादा तेज़ी से 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स गेन करने वाला वो चैनल है और उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ अर्तुगरुल ड्रामा है। तो मेरा ख्याल मैं कहूँ या ना कहूँ, लोगों को ऑलरेडी पता है कि इस ड्रामे को उन्होंने क्यों देखना है और क्यों इसको शेयर करना है। क्या इसी तरह के ड्रामे पाकिस्तान में बनने चाहिए? डेफिनेटली बनने चाहिए, लेकिन मेरा ख्याल है इसको बनाने के पीछे जिन लोगों के कुछ मकासद हैं, अगर वो तो पाक साफ़ होंगे, अच्छे होंगे तो डेफिनेटली वो बनाएंगे भी। लेकिन अगर उनको लगेगा कहीं ना कहीं वो दुनिया की दौड़ में है, कमर्शियलिज्म में है, तो मेरा ख्याल फिर इन चीज़ों से वो अवॉइड करेंगे। तो चूँकि तुर्की को इन चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है, वो बेशक वो ड्रामे वहाँ से उठकर पाकिस्तान में चल रहे हैं, हो सकता है फ्री ऑफ कॉस्ट चल रहे हैं, हो सकता है थोड़े बहुत पैसे देकर पाकिस्तानी हुकूमत को चला रहे हो, लेकिन एटलीस्ट उनको कमर्शियलिज्म से कोई नहीं है, वो इस्लामी सकाफ़त को उजागर करना चाहते हैं। जबकि हमारे ड्रामास में मोस्टली यही होता है कि जब तक ड्रामा हिट ना हो उनके पैसे पूरे नहीं होते। तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान लोगों को सोचना चाहिए, वो ख़ास तौर पे जो ड्रामा के डायरेक्टर्स हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, किस तरह के ड्रामे बनाएं ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा इनको देखें और ख़ुद को रिवाइव करें। अचानक से आपके हालात इतने ख़राब, भाई कोरोना आ गया, कोरोना ने यूट्यूबर्स के हालात ख़राब कर दिए बहुत ज़्यादा। मैं बस क्या बताऊँ, इतने हालात बुरे हैं। कहाँ हम गाड़ियों में घूमते थे और कहाँ ये देखे कोरोना ने हमें गोले लगाने पर मजबूर कर दिए। यूट्यूब वालों को क्या कहेंगे? भाई मैं तो कहूँगा सारे धंधे छोड़े, बिजनेस लाइव करें और इस वक्त गर्मियाँ हैं, गोले लगाए और गोले बेचे। नाज़रीन देख सकते हैं हमारे माशरे के ऐसे सपूत जो 3 लाख सब्सक्राइबर के बाद भी गोला यार नहीं घूम रहा, दोबारा करना। हाँ, लास्ट में मैं अपने व्यूवर्स को कहना चाहूँगा, इनका पेज है रियल फेस, ठीक है। भाई ताहिर खान साहब बहुत अच्छी, इनकी पूरी टीम है। इधर आए ज़रा सर, आप भी इधर आएंगे ज़रा, ठीक है। ये सारे के सारे माशाल्लाह इनकी मुकम्मल टीम है और ये भाई भी दरमियान में। मुझे बड़ा अच्छा लगा रियल फेस के इन तमाम के तमाम माशाल्लाह टीम मेंबर से मिलकर। और मैं चाहूँगा मेरे व्यूवर्स जो मिस्टर बुलेट चैनल के ऊपर मुझे व्यू करते हैं, इनके चैनल का लिंक भी कहीं ना कहीं नीचे आपको दिया गया होगा। वैसे भी अगर आप खुद से सर्च करना चाहें तो रियल फेस के नाम से है, तो ज़रूर इनके चैनल को सब्सक्राइब करें। सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी, बेशक ये यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, लेकिन इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से, न्यूज़ पॉजिटिव फैलाने के हवाले से ये लोग काम कर रहे हैं। और इनका जो चैनल है रियल फेस यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है, तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लिंक नीचे होगा, ठीक है।
लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। हम भी लास्ट में कहना चाहेंगे माशाल्लाह बड़ा अच्छा लगा बुलेट भाई से इंटरव्यू लेके और इट वाज अ लवली मीटिंग। थैंक यू सो मच जी, थैंक यू सो मच।